Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done exercise 13.2. So today we will start exercise 13.3. Exercise is about conversion of solid from one shape to another. Okay? क्या होगा, एक सॉलिड को कन्वर्ट करके हमने दूसरी शेप बनानी है, मतलब एक शेप से दूसरी शेप बनानी है. ओके चलिए, वेरी इजी. वही आपने लॉजिक्स यूज करने हैं, डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. ओके सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतना डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स जितना हम सोचते हैं, ठीक है. उससे कहीं ज़्यादा आसान होता है. लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसके आगे मैथ्स कुछ भी नहीं है, ठीक है. यू सी आवर आर्मी, दे आर फाइटिंग फॉर अस ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है. दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स. उनसे तो आसान ही होगा ये मैथ्स, इतना डिफिकल्ट तो होगा नहीं. चलिए फिर मैथ्स पे आ जाते हैं, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी लाइफ में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो मैथ्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है. चलिए वंस अगेन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2. एक स्फेयर था ऐसे मेटल से बना हुआ, ये सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है बट इट्स अ स्फेयर. स्फेयर कैसा होता है, जैसे बॉल होता है आपके पास, वैसा गोल कंप्लीट राउंड. ओके, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. इस स्फेयर को मेल्ट किया गया और इसे क्या बना दिया गया, एक सिलेंडर बना दिया गया. ओके चलिए ठीक है. और जिसका रेडियस आपको गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको. ओके देखो, रेडियस अलग अलग होना चाहिए, बोथ आर डिफरेंट, तो अलग अलग नोटेशंस भी अलग अलग होनी चाहिए. ओके चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे. अब ये क्या कहता है, इसको मेल्ट किया गया स्फेयर को और क्या बना दिया गया इसका सिलेंडर. अब आपको पता है जितने मटेरियल से, जिस मटेरियल से स्फेयर बना था उस ही मटेरियल को यूज करके एक सिलेंडर बनाया गया. इज इट क्लियर. तो इसका मतलब क्या होता है, जो वॉल्यूम होने वाले हैं दोनों के, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा दैट विल बी इक्वल. क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जितना स्फेयर था उतने ही मटेरियल को यूज करके एक सिलेंडर बनाया गया. स्फेयर एंड सिलेंडर मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम. सेम का मतलब है इक्वल टू. ओके इक्वल रहने वाला है. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई स्मॉल आर. वी हैव यूज स्मॉल आर फॉर स्फेयर, तो पाई आर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. ओके चलिए नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट. तो क्या करते हैं, हाइट को आप चाहो यहाँ लिख लो तो आपके पास क्या होने वाला है, ये 4/3 पाई आर क्यूब ओवर पाई आर स्क्वायर. इज इट क्लियर. देखो हाइट को यहीं रखा, ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला गया. ओके पाई पाई कैंसिल आउट ईच अदर. तो हाइट क्या होने वाली है, अब मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ इसको. हाइट इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 4/3. रीअरेंज किया बस इसको थोड़ा सा. हाइट इज इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. यू विल गेट एच इज इक्वल्स टू 4/3 स्मॉल आर स्क्वायर. स्मॉल आर था क्यूब, सॉरी 42/10 इंटू 42/10. इज इट क्लियर. क्यों, 4.2 था तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया. ओके मल्टीप्लाई बाय क्या आने वाला है, 1 ओवर, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए 1 ले रहा हूँ न्यूमरेटर में, 1/6 इंटू 1/6. आर स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया. ओके नाउ कैंसिल आउट कर दो. 7 जार 6 7 जार 42, 3 1 जार 3 1 जार 3 4 जार. ओके व्हेन यू विल मल्टीप्लाई होल द टर्म, सबको जब मल्टीप्लाई करोगे सो जो सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है दैट विल बी 2744. मल्टीप्लाई कर लेना है इसको ओवर 1000. इज इट क्लियर. 1 2 3000. हाइट इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर. लास्ट में लिखना है देयरफॉर हाइट जो होने वाली है किसकी, सिलेंडर की, जो हमें फाइंड आउट करना था दैट विल बी 2.744 सेंटीमीटर लाइक दिस. ओके सो प्रॉब्लम सॉल्व. इतना ही था. और वन थिंग मोर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल रिपीट होता है. तो इस बार भी चांसेस है कि इट मे कम इन योर
एग्जामिनेशन. सो दैट्स इट. चलिए लेट्स प्रोसीड टू द अनदर वन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन क्या बोलता है देखो. मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर. अब इसने क्या बोला है, आपके पास 3 स्फेयर लाइक ऐसे गिवन थे और उनके रेडियस सबके गिवन है. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेल्ट किया गया और एक नया स्फेयर बना दिया गया. ठीक है, नया स्फेयर बना दिया गया. तो आपको बताना है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर. ओके, तो देखो वही पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप. एक शेप ये थी ना आपके पास पहले वाले शेप्स, इनको मेल्ट करके ये शेप बना दी गई. ओके, सो आपको पता है तो वॉल्यूम क्या रहने वाला है. वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है. वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फेयर्स, ऑल 3 स्फेयर, और जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर वो क्या होने वाला है, दोनों इक्वल होने वाले हैं. चलिए ओके, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर अलग देखो, अलग अलग राइट किया है. स्फेयर 1 R1, स्फेयर 2 को R2 से, स्फेयर 3 को R3 से नोट किया गया. वही आपने यहाँ पे किया. तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर निकालते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब. इज इट क्लियर? प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब. 3 स्फेयर ले लिए अलग अलग, R1, R2, R3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R लिया गया. ओके, हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, सब में कॉमन है, दैट इज 4/3 पाई सब में कॉमन है. और यू लेफ्ट विथ R1 क्यूब, R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. अब ये R फाइंड आउट करना है. अब मैं डायरेक्ट इसको रीअरेंज करके यहीं पे लिख रहा हूँ. एक स्टेप स्किप हो जाएगा. ओके, अब आप देखिए ये था 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब. जिसको नहीं समझ आएगा वो फर्स्ट वाला देख लेना कैसे रीअरेंज किया हुआ है. इतने स्टेप्स लेने की बजाय मैं सिंगल स्टेप में कर रहा हूँ इसको. ओके, अपॉन 4/3 पाई. इज इट क्लियर? देखो R क्यूब वहीं पे रहा, 4/3 था ना यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर, बाकी ये तो एज इट इज रहने वाला है. 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया. ओके, वी लेफ्ट विथ R1 क्यूब. R1 क्यूब इज 6 क्यूब प्लस R2 क्यूब दैट इज 8 क्यूब. 4/3 पाई यहाँ से राइट करते हैं. ठीक है, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब. ओके, ये आपके पास R क्यूब आ रहा है. ओके, वेल यू विल मल्टीप्लाई सॉल्व इट क्यूब करके. आपके पास जो सॉल्यूशन आने वाला है 1728. R क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? R क्यूब इज 1728. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. R क्यूब वॉज ये, आपको पता है क्यूब कन्वर्ट्स इनटू क्यूब रूट. क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखना है. ओके, 1728. क्यूब कन्वर्ट्स इनटू क्यूब रूट, स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर रूट. ठीक है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये होता है और क्यूब रूट कैसा होता है, ये रूट, और यहाँ पे राइट करना है आपने 3, देन इट इज क्यूब रूट. ओके, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी. व्हेन यू विल प्राइम फैक्टराइज, रफ में कर लेना, यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, चलो यही कर लेते हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, अब इसको थोड़ा सा ऐसे राइट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है. आपको पता है क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का ग्रुप बनता है. 3 में से 1 बाहर आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 3. सो R आपके पास क्या है, 4 3 12 सेंटीमीटर. लास्ट में क्या राइट करोगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर इज 12 सेंटीमीटर. लास्ट लाइन जरूर राइट करना, देयरफॉर रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. और ये बोथ क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पहले कर लेते हैं. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये 3 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं हर साल, एवरी ईयर. सो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm
एक कॉइन है, आपको पता है कॉइन किस शेप में होता है, एक सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है। थिकनेस मतलब हाइट होगी सिलेंडर की, बाकी ऊपर भी राउंड होता है नीचे भी राउंड होता है, लाइक दिस। कॉइन इस शेप में होता है जिसका डायमीटर गिवन है 1.75 सेंटीमीटर और हाइट बोलता है उसकी 2 mm। ऐसे ऐसे कितने कॉइन हमें नीड हो गए, रिक्वायर हो गए, ठीक है, टू मेक अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि हमें ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स रिक्वायर हो गए जिसकी डायमीटर इतना है, हाइट इतनी है, टू मेक अ क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसे गिवन है। ओके, सबसे पहले राइट कर दिया, कॉइन सिलेंडर की शेप में है तो सिलेंडर राइट किया, क्यूबॉइड। अब देखो डायमीटर गिवन था तो रेडियस हाफ हो जाता है, हाइट नाउ हाइट देखो 2 mm, बाकी सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब इसको भी कन्वर्ट करना होगा, यूनिट शुड बी सेम। ओके, आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, मिलीमीटर के इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 0.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्यूबॉइड हो गया, उसकी डायमेंशन होगी। ओके, हमने क्या किया, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें नहीं पता वो कितने कॉइन्स है जिसको मेल्ट किया गया और एक ये वाला क्यूब बना दिया गया। ओके, चलिए ठीक है, आपको पता है एक सॉलिड दूसरे इसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो मतलब वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो किस किस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड। अब आपको पता है एक कॉइन से तो नहीं बनेगा इतना बड़ा क्यूबॉइड, तो मतलब हमें कितने कॉइन्स लिए थे हमने, n कॉइन्स। तो आपको पता है अगर 1 का वॉल्यूम इतना होगा तो n का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर 1 कॉइन का वॉल्यूम आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है तो 4 कॉइन्स का कितना आ जाएगा, 4 20 80 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 1 रुपीज कितनी टॉफीज आती है तो n रुपीज कितनी आएगी, मल्टीप्लाइड। ओके, यही n हमने फाइंड आउट करना है। ओके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ से n क्या होने वाला है, यही n तो हमने फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू लेंथ चलिए इसको पुट कर लेते हैं, नहीं करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप में पुट हो जाएगा। इट विल बिकम 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ओके, अपॉन में क्या आने वाला है, ये यहाँ से शिफ्ट होने वाला है पूरे का पूरा, क्योंकि n चाहिए बस, n आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये इट विल बी, आई हैव टू इरेज, n इज इक्वल टू, चलिए इस डेसिमल को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, o इंटू 10 इंटू 35/10 अपॉन, ठीक है, यहीं पे अपॉन में क्या चल रहा है, और ये 10 कहाँ से है, ये तो इसकी वैल्यूज थी आपके पास जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ओके, स्पेस कम है, आई हैव टू इरेज इट। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे राइट किया हुआ है 5/10 इंटू 10, 35/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नीचे क्या था, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपके पास क्या था 1.75/2 आर स्क्वायर था, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, सेम इंटू हाइट कितनी थी आपके पास 0.2 सेंटीमीटर। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व इट विल बी 55 इंटू 10 इंटू 35/10, 10 आर 100, यहीं पे राइट कर दिया, इंटू 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा 100। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये 7 भी चला जाएगा ऊपर, और ये 2 भी, और ये 2 भी। क्यों, ये क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है तो इट गोज इनटू न्यूमरेटर। तो 7 देखो डिनोमिनेटर से कहाँ आ चुका है, न्यूमरेटर में। ये 2 कहाँ आ चुका है, न्यूमरेटर में। ये 2 कहाँ आ चुका है, न्यूमरेटर में। ओके, अब इनटू, मैंने यहाँ से डेसिमल भी हटा दिए हैं सारे के सारे, तो 100 1.75 था ना, तो 100 इंटू 1.75 था, तो दूसरा 100 आ गया, इंटू ये 10 आने वाला है, 0.2 था तो 2/10, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाने वाला है, ऊपर। वैसे ही 175/100 ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, स्टेप स्किप हो गया। ओके, चलिए, तो 100 कैंसिल विद 100 एंड 2 विद दिस 2, मतलब ऑन दी होल यू विल गेट n इज इक्वल टू 400। इसको इतना आने वाला है सॉल्यूशन, मतलब हमें 400 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी इतना क्यूबॉइड बनाने के लिए। ओके, इन दैट वी विल राइट देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड
इज इक्वल टू 400 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस क्यूबॉइड को फॉर्म करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट, इट वाज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक बकेट थी, बकेट के अंदर सैंड था, बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब क्या किया, इस बकेट को खाली किया गया, एम्प्टी किया गया, और क्या हुआ, एक कोन की शेप में, आप जब भी रेत अगर खाली करते हो तो एक कोन की शेप बनती है आपके पास, तो कुछ ऐसी शेप बनी कोन की, ठीक है। उसकी हाइट गिवन है और क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड आउट द रेडियस, स्मॉल आर यूज करना होगा यहाँ, स्मॉल आर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। इसकी रेडियस और ये स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए आप चाहो तो यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, एल भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ना यू सी, आपके पास वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है किसका, सैंड का, कि भाई जितना सैंड यहाँ पे था सिलेंडर के अंदर, उतने ही सैंड से क्या बना है आपके पास, ये कोन बना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल करते हैं, सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, इज इक्वल टू होने वाला है वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन, ठीक है, कोन की शेप में था, वो वॉल्यूम सेम होने वाला है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वही आर और एच यूज करना जो आपने पहले एज्यूम किया है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच कंप्लीट लिखना है यहाँ पे, हाइट रेडियस कंप्लीट लिखना, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ इन कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच यूज करना होगा। ओके, नाउ हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हम यहीं रखने वाले हैं, और ये पाई एच यही था, 1/3 यहीं पे रहा, ये भी एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा। ओके, अपॉन आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू कहाँ आने वाली है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। इज इट क्लियर, ये आर स्क्वायर यहीं पे रहा, सॉरी अपोजिट हो गया ये, ठीक है, ये आर स्क्वायर यहीं रहा, ये उठ के इधर आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो आर स्क्वायर यहीं पे रख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या, ये एज इट इज रहा आपके साथ, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे एज इट इज रहा, और ये क्या हो गया 1/3, सॉरी यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में था, तो जब इधर को शिफ्ट होने वाला है तो न्यूमरेटर में जाने वाला है। ओके, चलिए ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और बाकी आपके पास जो ये पाई और एच है ये डिनोमिनेटर में जाने वाला है। यहाँ न्यूमरेटर में थे तो अब डिनोमिनेटर में चले गए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है सिंपली। ओके, एच कैंसिल आउट, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 आपने कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करना, कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू अंडर रूट 1296, अंडर रूट जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ये आपके पास आर की वैल्यू आने में। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 36 सेंटीमीटर। तो वी हैव डन, रेडियस तो आ चुका है, एक वैल्यू तो आ चुकी है 36 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी है। आपको पता है वी नो स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज हो चुकी है, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही क्या है, हाइपोटेन्यूज ये था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को इधर ले गए तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो चुका है। तो एल की वैल्यूज आपने पुट करनी है, इट विल बी 36 स्क्वायर प्लस हाइट इज 24 स्क्वायर। ओके, फाइनली जब आप इसको वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हो यू विल गेट कहाँ पे राइट करो, एल इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 13, हाँ समथिंग यही वैल्यू आने वाली है सेंटीमीटर, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट की गई है। ओके, ये आपके पास वैल्यू आने वाली है। आपने 36 का स्क्वायर लेना प्लस 24 का स्क्वायर लेना, दोनों को ऐड करना, फिर बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन करना, देन यू विल गेट दिस सॉल्यूशन। आपको ये खुद करना होगा। इन द एंड यू विल राइट देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। सो दैट्स इट, वी हैव डन। ओके, चलिए वन मोर क्वेश्चन करते हैं। Okay students, question number 5. Question is saying that a
कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। कि आपके पास एक बकेट दिया है जिसका डायमीटर वो सिलेंडर की शेप में है और जिसका डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, और इस बकेट के अंदर क्या है, इट इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसमें क्या है, आइसक्रीम है। ओके चलिए, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट। अब इस बकेट से क्या करनी है, आइसक्रीम लेनी है और उसको क्या करना है हमने इसमें फिल करना है। ठीक है, आइसक्रीम जो होती है आपको पता है, आइसक्रीम जिसमें फिल करते हैं वो कोन की शेप में होती है। ठीक है, आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है इस कोन की, 12 सेंटीमीटर। हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। ये आप पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो। इसकी हाइट आप पास 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड द डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। चलिए ओके। हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और टॉप पे क्या है, एक हेमिस्फेयर ऐसे है। ऐसी होती है आइसक्रीम, आपको पता है नीचे कोन की शेप में होता है और जब उसको फिल करते हैं तो एक हेमिस्फेयर बन जाता है ऊपर, क्योंकि वहां तक तो करते नहीं है, इसके बॉटम तक ऐसी होती है आइसक्रीम फिल ऊपर से। ठीक है, हेमिस्फेयर हो गया टॉप में। ओके चलिए ठीक है। अब आपको पता है अगर इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस होने वाला है 3 सेंटीमीटर। बेस दोनों का कॉमन है तो दोनों की रेडियस क्या होने वाले हैं, सेम। देखो सिलेंड्रिकल बकेट, डायमीटर, रेडियस और ये गिवन था। और आइसक्रीम राइट की है। आइसक्रीम में 2 शेप्स आ रही है। फर्स्ट आ रही है कोन, और कोन में क्या बोलता है, डायमीटर स्मॉल डी से लेना है आपको 6 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस कितना होने वाला है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर। हेमिस्फेयर भी एक टॉप में, तो उसका रेडियस क्या है, वो तो कॉमन है, इसीलिए सेम यूज किया गया दोनों के लिए, क्योंकि रेडियस सेम है। ओके चलिए, हो चुका है सब कुछ। देखो कितना बढ़िया रिप्रेजेंट हो चुका है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही आपने इसको बनाना है। अब ये बोलता है कि इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो वैसे कितनी शेप्स बन सकती है, ऐसी ऐसी। ठीक है, मतलब कितने आइसक्रीम हम फिल कर सकते हैं। जो आइसक्रीम इसके अंदर थी उसको हम कितने, ये आइसक्रीम के जो कोन होते हैं वो कितने बन सकते हैं। वही क्वेश्चन है सेम जो 6 किया था कि भाई हमें कितने कॉइन्स चाहिए, वो वैसे ही क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने कॉइन्स रिक्वायरमेंट चाहिए। अब ये है कि हमें कितनी ऐसी ऐसी आइसक्रीम चाहिए पड़ेगी जो इस आइसक्रीम से फिल हो सके, जो आइसक्रीम इस सिलेंडर के अंदर है। ओके, तो लेट कर दिया कि भाई वो जो आइसक्रीम है वो n है हमारे पास। आपको पता है वॉल्यूम सेम रहने वाला है, किस किस का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। ठीक है, सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू n इंटू, n क्यों ले रहा हूं, लेट अस सपोज वो n आइसक्रीम फिल कर रहा है। इससे इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो कितने में फिल हो रही है, n में हो रही है। n इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता है कितनी है n, और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम को भी डिफाइन करना है कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम में क्या आ रही है, 2 वॉल्यूम्स आ रही है। एक आ रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, और दूसरा क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये हमारे पास 2 शेप्स आ रही है आइसक्रीम में, तो हमने वो ऐड कर ली। ओके, यहाँ पे चल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई r स्क्वायर h। इज इट क्लियर। हमें ये n फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे एज इट इज रहने वाला है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू n। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई, स्मॉल r यूज करना होगा, r स्क्वायर और स्मॉल h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर। चलिए, आई हैव टू इरेज इट। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव पुट द वैल्यूज। ठीक है, आपके पास ये था, यहाँ पे इसमें हमने देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है। देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 वहाँ भी है। ठीक है, r स्क्वायर यहाँ भी है, r स्क्वायर यहाँ भी है, मतलब पाई/3 r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पाई/3 r स्क्वायर कॉमन आ चुका है। पाई/3 r स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर ले लिया है कॉमन, तो h बच गया यहाँ पे, प्लस पाई भी बाहर जा चुका है, √3 भी बाहर जा चुका है, 2 एज इट इज रहने वाला है, एज इट इज रहा। r क्यूब में से r स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो मतलब एक ही r अंदर ब्रैकेट में रहने वाला है। ओके, लाइक दिस। क्लियर। आप चाहो तो कॉमन ना लो, यहीं पे ही सॉल्व कर लो इसको, फिर भी आंसर आ सकता है। ओके चलिए,
नाउ अब आप देखो फिर यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर दी गई, जो वैल्यूज थी वैसे वैसे पुट करनी है, कैपिटल आर वाली ही वैल्यू पुट करनी है कैपिटल एच वाली, और ये आपके पास एन यहाँ पे है, यही एन हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जब आपने वैल्यू पुट करी इट विल बी 18, ये सॉल्व करके इतना बनने वाला है। एन को हमने यहीं पे रखा अपनी जगह पे, एन यहीं पे रहा, ये सारी वैल्यूज इधर आने वाली है। मतलब ये पाई न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया, 3 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ चुका है, और 9/18 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ चुका है। और ये एज इट इज है यहाँ पे देखो, पाई इंटू 36 इंटू, क्योंकि ये उठ के इधर आ रहा है, ये एज इट इज रहने वाला है। पाई पाई कैंसिल आउट, 9 1 जार 9 4 जार 3 1 जार and 3 6 are okay, 3 6 are 18, 3 1 are 3 6 are 18, okay, 2 2 are 4, 2 3 are 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 are and 3 5 are 15। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 2 इंटू 5, बस इतना ही बच गया, बाकी सारा कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 5 इज 10। तो देयरफॉर लास्ट में राइट करना आपने नंबर ऑफ जो हमारे पास आइसक्रीम फिल हो सकती है, कितनी हो सकती है वो, दैट विल बी 10। सो दैट्स योर सॉल्यूशन। सिंपल है, इतना कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बार बार वीडियो देखो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, जहाँ पे समझ नहीं आता है, फिर भी नहीं आता कहीं समझ, देन यू कैन आस्क। ओके, सो दैट्स इट। चलिए एक क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट, कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं आपको बस हिंट देता हूँ, आपने सॉल्व करना है, कर सकते हो सॉल्व तो कर लेना, नहीं तो फिर, और 8th and 9th वी विल नॉट डू, ठीक है, 8th और 9th हम नहीं करने वाले हैं। ओके चलिए फिर इसको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, गड्ढा किया, वहाँ पे वेल बनाया, कुआं बना दिया गया, और कैसा कुआं है, उसमें क्या है, उस वेल में उसका डायमीटर 7 मीटर है, डायमीटर है 7, डायमीटर इज 7 एंड जो रेडियस आने वाला है 7/2 मीटर, ठीक है। डीप का मतलब है तो हाइट होगी उसकी सिलेंडर की, डीप का मतलब क्या हुआ, वो हाइट बन गई सिलेंडर की, तो हाइट और डायमीटर रेडियस, ठीक है। अब क्या किया गया, जो यहाँ से अर्थ निकली, अर्थ मतलब जो मिट्टी वहां से निकली, जब उसको हमने बाहर फेंका तो उसने एक प्लेटफॉर्म की शेप ली, और प्लेटफॉर्म में बोला आपको 22/14 का प्लेटफॉर्म है, और हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है, वो एक क्यूबॉइड बना होगा पक्का, जो हमने मिट्टी बाहर फेंकी उससे क्या बन गया, क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड ऐसा है, उसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है जितना वॉल्यूम यहाँ पे था अर्थ का, उतना ही वॉल्यूम तो ये इसका होगा क्यूबॉइड का, क्योंकि इसी जो अर्थ यहाँ से बाहर निकली, मिट्टी यहाँ से बनी, उसी मिट्टी से तो ये बना हुआ है। मतलब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपने क्या बोला, वॉल्यूम जो अर्थ की यहाँ पे थी सिलेंडर में, और वॉल्यूम ऑफ जो प्लेटफॉर्म में थी, जो क्यूबॉइडिकल शेप में है, वो इक्वल रहने वाली है। ओके, फिर रीअरेंज करना इधर उधर करके, आपके पास हाइट 2.5 मीटर आने वाली है। लेट्स सी हु कैन सॉल्व, ट्राई करना, और कोई डिफिकल्टी नहीं है, अच्छे से सॉल्व करना। फिर वी लेफ्ट विद ओनली सिंगल क्वेश्चन, चलिए उसको फिर कल ट्राई करेंगे, और कल फिर हम नेक्स्ट भी फॉर्मूला, 1-2 फॉर्मूला आते हैं सेम एज इट इज है, एक को दूसरे से रीअरेंज करके लर्न करवा दूंगा। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन आता है लास्ट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's lecture. So see you tomorrow. Till then, stay safe, be happy, and thank you.